आज बात की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी मैंने अभी हाल में ही कहीं पढ़ी। एक बहुत बड़ी कंपनी के गेट के बाहर एक सूचना लगा दी गई एक दिन कि आपकी प्रगति में या आपकी तरक्की में बाधक जो व्यक्ति था उसकी आज मृत्यु हो गई है। तो इस कंपनी के अंदर आप जब आए तो उसके दर्शन कर लें, उसके अंतिम दर्शन कर लें। वहां पे गेट पर भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़ी रेप्यूटेड कंपनी थी। लोग फिर एक एक करके अंदर जाने लगे। एक हॉल के अंदर ताबूत रखा था जिसमें वो मृत व्यक्ति था। सपोजिडली चौकीदार था। लोग एक एक करके जाने लगे और दूसरे गेट से निकलने लगे। लोगों में उत्सुकता थी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो हमारी तरक्की में बाधक था। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, फलाना होगा, फलाना होगा। एक बहुत उत्सुकता का विषय बना हुआ था। लोगों ने देखा जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं। उसमें से एक कर्मचारी था, उसको हर एक से शिकायत रहती थी, हर वक्त शिकायत रहती थी कि फलाना तरक्की में बाधक है, मेरी सैलरी नहीं अच्छी है, मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता है, फलाने से दुखी रहता था। उसका नंबर आया। वो जैसे ही अंदर गया उसने ताबूत खोला और उसके बाद वो बहुत क्रोधित हो गया। उस ताबूत के अंदर शीशा रखा था और उस शीशे में जब उसने अपनी शक्ल देखी तो उसको बड़ा क्रोध आया। वहां से वो निकला। उसने कहा ये क्या मजाक है। उसके बाद सारे कर्मचारी गए, सबने शीशे में फोटो देखी, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। लेकिन ये एक तरीका था उस कंपनी के मालिक का अपने कर्मचारियों को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का। और इस कहानी से वो ये संदेश देना चाहता था अपने कर्मचारियों में कि अगर अपनी तरक्की में कोई बाधक है तो सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं है। ये बात पहले भी कह चुके हैं कि एक व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड होता है, अपने आप में संपूर्ण पूर्ण होता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, फलानी परिस्थिति, फलाना व्यक्ति, फलानी स्थिति, इन सब के कारण हम सफल नहीं हो पाए या इन सब के कारण हम दुखी हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस बात को रियलाइज करते हों कि हमारी व्यथा का अगर कोई कारण है तो वो हम स्वयं हैं। ये क्यों कहा जाता है कि सफल होना जरूरी है? सफलता के पीछे हाथ धोकर सब लोग क्यों पड़े रहते हैं? सारे गुरु, सारे मालिक सब कहते हैं कि सफल हो। इसके पीछे कारण क्या है? सफलता केवल धन नहीं देती है। धन तो जाने कितने ऐसे लोगों के पास है जो सफल नहीं है। सफलता का अभिप्राय धन देना तो कतई नहीं है, धन मिलना तो कतई नहीं है। धन एक उसका पार्ट हो सकता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति सफल होता है तो खुद ब खुद धन आ जाता है, अगर वो ना भी चाहे तो। सफलता इसलिए जरूरी होती है कि सफलता इंसान को वो खुशी और आनंद देती है जिसकी उसको अल्टीमेटली जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट से वो रूबरू नहीं होता है, उसको मालूम नहीं होता है फैक्ट। इस बात का एहसास ज्यादा नहीं होता है कि हमें सफलता क्यों चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो सफल होना चाहता है तो ये आंसर बड़ा मुश्किल है कि शायद दे पाए कि इस समय अल्टीमेटली हमें खुशी और आनंद मिलता है। अब खुशी और आनंद मिलता है, उससे क्या होता है? उससे आप स्वयं तो खुशी
पाते ही पाते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया को खुशी देते हैं। तो एक ये विशस साइकिल बन जाती है। विशस साइकिल का मतलब है कि आपको भी खुशी मिल रही है, उसके बाद आपके द्वारा पूरी दुनिया को खुशी मिल रही है, उसके बाद उससे फिर आपको खुशी मिल रही है। एक सर्किल कंप्लीट होता जाता है और ये प्रोसेस आपकी पूरी लाइफ टाइम में रहता है कि आप खुश हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, एक सर्किल कंप्लीट होता रहता है। लेकिन सफलता ऐसे नहीं आती। सफलता के लिए हमें पहले सपने देखने पड़ते हैं और सपने देखना बहुत जरूरी है। जो सपने नहीं देखते हैं बड़ा मुश्किल है कि वो सफल हो पाए, क्योंकि जब हम ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं वही सफलता होती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, जो आप लोग कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है, हम सब डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब है कि हम अपनी कल्पना में सोचते रहते हैं कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, ना जाने क्या क्या हर व्यक्ति सोचता है। अगर कोई डिवाइस हो जिससे उसके दिमाग की कल्पनाओं और ये ड्रीम्स को हम टीवी स्क्रीन पे ला पाएं, तो अगर आप 5 मिनट की अपनी मेंटल स्टेट को टीवी स्क्रीन पे ले आए तो आपको भी हंसी आएगी और दुनिया आपको पागल समझेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति सोचता है ये। लेकिन हम अक्सर हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब हमारे ये सपने समय समय पर चूर होते रहते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि ड्रीम्स अगर रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा इनएक्शन, हमारा आलस्य, कि हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की एग्जीक्यूशनल इंटेलेक्ट, कहते हैं ना किसी प्लान को आपको चरितार्थ करना है तो आपको एक इंटेलेक्ट की जरूरत होती है, उसको एग्जीक्यूशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम कायदे से ना तो प्रारंभ कर पाते हैं, ना ही हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजी के तहत उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एग्जीक्यूशनल इंटेलेक्ट हमारे अंदर क्यों नहीं आ पाती है? उसके पीछे एक कारण है, इसको गौर से सुनिएगा, कि कहीं ना कहीं हमारे डिटर्मिनेशन यानी संकल्प में एक एलिमेंट ऑफ डाउट होता है, एक संदेह होता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये संदेह क्या करता है? इसका साइड इफेक्ट है कि हम विकल्प की तलाश करते हैं, अल्टरनेटिव की, कि अगर हम अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाए तो उसका अल्टरनेटिव है एक ये दूसरा सपना, कि हम इस सपने को साकार कर लेंगे। आप बात करिए, ज्यादातर लोग इसी तरह सोचते हैं और इसी को वो इंटेलेक्ट या चालाकी समझते हैं। अगर संकल्प में विकल्प आ गया तो ये संकल्प की सिद्धि नहीं है। संकल्प में विकल्प का अभाव ही संकल्प की सिद्धि है। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान ए है, प्लान ए, तो प्लान ए ही रहना होगा, तभी आप प्लान ए को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं कि प्लान ए भी रखो, प्लान बी भी रखो। कुछ लोग प्लान सी तक चले जाते हैं कि ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये होगा, और अगर ये भी नहीं हुआ तो ये होगा। अगर आपने प्लान ए और प्लान बी रखा तो 100% जान लीजिए कि आप थोड़े समय बाद प्लान बी को फॉलो कर रहे होंगे, प्लान ए को भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति होती है आसान रास्ते की ओर जाने की, वो मुश्किल रास्ते की ओर नहीं जाते हैं। एक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक आसान है और एक मुश्किल है, तो हमेशा एक आम आदमी एक आसान रास्ते पे जाता है
और आसान रास्ता हमेशा गुलामी की ओर जाता है, और मुश्किल रास्ता हमेशा एक सुंदर मंजिल की ओर जाता है। अगर आपके पास 4 काम हैं और आपको चारों कामों में से कोई एक काम शुरू करना है, तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम होता है वो करना चाहिए। क्योंकि जब आप मुश्किल काम से शुरुआत करते हैं तो आपके ब्रेन की ट्यूनिंग हो जाती है डिफिकल्टीज के लिए, आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप और स्ट्रांग हो जाते हैं, तब वो आसान काम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और जब आप आसान काम पहले करते हैं तो आपको क्या होता है, आप कमजोर हो जाते हो, और फिर जब मुश्किल काम आता है तो अपने आप को असहाय सा पाने लगते हो। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी प्लान ए और प्लान बी की, कि सफलता के लिए अगर आपने संकल्प के साथ विकल्प रख लिया तो सर्टेनली आप असफल होंगे प्लान ए में। अब जब आप असफल होते हैं तो क्या करते हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि मेरी ये स्थिति थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, और वो सफल इसलिए हो गया क्योंकि उसकी ये स्थिति थी। ये एक किस्म का जो झुठलावा है या बहाना है, ये फर्दर डैमेज करता है आपको। आप देखिए, किसी से बात करिए, ज्यादातर लोग ये बात करेंगे कि मेरी ये कंडीशन थी, फलाने समय मुझे पैसा नहीं मिल पाया, मेरे घर वालों ने मेरी मदद नहीं की, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद नहीं की, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मैं बीमार पड़ गया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वरना तो हो जाता, लेकिन चूंकि ये बात थी इसलिए नहीं हुआ। ये एक आम तौर का ड्राइंग रूम डिस्कशन है। ये एक्सक्यूजेस और डैमेज करती हैं, और करते करते मैं बता रहा हूं कैसे आम आदमी एक आम बनता है, मैं वो प्रोसेस बता रहा हूं। धीरे धीरे वो अपने सिस्टम को एक कमांड दे देता है, ये कमांड दे देता है कि ये एक्सक्यूजेस हैं इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, उसके बाद इसलिए मैंने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ई, जो भी एकदम आगे बढ़ते चले जाइए, मैंने वो काम कर लिया। और उन बहानों को लोगों को बताकर और स्वयं को बताकर संतुष्ट होकर बिल्कुल इनएक्टिव सा अपने घर पर बैठ जाता है। प्रॉब्लम ये है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो ईश्वर के द्वार पे जाता है। फिर वो ईश्वर से कहता है कि साहब मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। अब ईश्वर मनुष्य तो है नहीं, उनके पास एक लंबी प्लानिंग है। ईश्वर महान है। ईश्वर केवल एक व्यक्ति का ईश्वर तो है नहीं, करोड़ों अरबों लोगों का ईश्वर है, जीव जंतुओं का ईश्वर है। उसको तो अपने हिसाब से दुनिया चलानी है। तो ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर का केवल एक काम होता है, हमको सही रास्ता दिखाना। अगर ईश्वर के पास जाने से हमको बस एक चीज मिल जाए कि सही रास्ता मिल जाए सफलता पाने का, तो समझ लीजिए ईश्वर की यह महान कृपा है आपके ऊपर। आप घर में बैठे हैं, ईश्वर बैठे बैठे तो कुछ आपको दे नहीं देंगे। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये मनुष्य का हट है कि वो सोचता है कि हम ईश्वर के पास जाएंगे और जाते ही हम कुछ सामग्री, पूजा ये सब करेंगे और ईश्वर मुझे घर बैठे कुछ दे देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर होना है तो केवल ये होना है कि हमें सही सोच और सही रास्ता दिखा देना है। अब अगर ये दिखा दिया और तुम पहचान गए, जैसे हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन उन अवसरों को हम तब्दील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा एंटीना उतना सेंसिटिव नहीं होता कि हम उन अवसरों को कन्वर्ट कर पाए। ईश्वर हमेशा आपको अवसर भी दे रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमी है कि ना तो हम उन अवसरों को कैच कर पा रहे हैं अपने एंटीना से, ना उसके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं। आसान क्या होता है कि हम एक साधारण रास्ता अपना लें, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और एक रहने की जगह मिल जाए तो हम बहुत थोड़े से सेटिस्फाई हो जाते हैं।
ये जो मैंने शब्द बोला बहुत थोड़े से, तो मैंने ये धन के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़े से संतुष्ट का मतलब है सारी चीजें, थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा धन, थोड़े से रिश्ते, थोड़ी सी चीजें। तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट है एक आम आदमी की, कि वो बहुत थोड़े से संतुष्ट हो जाता है। जरा जरा सी सारी चीजें मिल गई और एक जगह बैठ गया, और उसको पता नहीं क्यों ये बहुत पसंद आता है कि वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वो भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करता है, लेकिन संकल्प अवसर को भुनाना और रास्ते ढूंढना, इन 3 मार्ग पर नहीं जाता है। अगर ये 3 मार्ग पर जाता है तो सफलता निश्चित होती है, और जब सफलता मिलती है तभी खुशी मिलती है। तो जो प्रोसेस जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, मैं वहीं पे फिर से आ गया कि सफलता मिलते ही आप अपना जीवन चरितार्थ कर लेते हैं। आप अपना जो आपकी बर्थ हुई है, ह्यूमन बर्थ, जो जर्नी चली आ रही है, उसको आप जस्टिफाई कर लेते हैं। तब आपका एग्जिस्टेंस एक जीव तुल्य नहीं होता है, तब एक देव तुल्य एग्जिस्टेंस होता है कि आपने अपने सपनों को साकार करके इस पूरी दुनिया को खुश किया, खुद खुश हुए और दुनिया को कुछ दे के गए। अभी हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने कहा कि हम मृत्यु के बाद भी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा परिवार याद करता है, बच्चे, बच्चों के बच्चे, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हम साधारण हैं। हम सबको असाधारण बनने की कोशिश करनी चाहिए, और असाधारण बना जाता है संकल्प से, मेहनत से, और अपने सपनों को रियलिटी का रूप देने से। केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उससे तो फिर दुखी होते चले जाओगे। अगर एक सपना देखा तो उसी दिन निकल पड़ो उस सपने को साकार करने के लिए, आलस्य को त्याग दो। तो इस संकल्प से और कठिन मार्ग को चुनने से, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप कठिन मार्ग पे जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं आपको खुशी मिलेगी, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि कठिन मार्ग पर चलकर जो सफलता हासिल होती है उसका मजा ही कुछ और होता है, वो असली सफलता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।